अ, दोस्तों, अब जिस शख्सियत को मैं आपके सामने आमंत्रित करूंगी, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में इतना संघर्ष है, ये अपने आप में एक तपस्या है। लेकिन जब अपने जीवन में आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है, तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही एक शख्स जो बीजेपी मुंबई यूनिट के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2014 और 2019 में बांद्रा वेस्ट क्षेत्र के एमएलए चुन के आए हैं। ऐसे मेरे भाई तुल्य यंग एंड डायनामिक श्री आशीष शेलर जी को मैं निमंत्रण दूंगी कि आके हम सबके साथ दादा के विषय में, साधु वासवानी मिशन के विषय में हमारे साथ अपने थोड़े विचार शेयर करें। नमस्ते सबको आशीष जी। नमस्कार। दादा श्याम। नमस्कार काजल जी। नमस्कार। सबसे कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो मैं दादा के चरणों में नतमस्तक होता हूँ और उन्होंने दिए हुए विचार और कार्य के प्रति मेरी पूरी समर्पित भावना को प्रदर्शित करता हूँ। मुझे लगता है कि दादा वासवानी जी के बारे में मेरे जैसा छोटा व्यक्ति क्या बोले। जिस व्यक्ति के कार्य का ही परिचय पूरी दुनिया में अभी भी भक्तगण, उनको फॉलो करने वाले, उनके पदपन्नों पर चलने वाले अभी भी काम करके एक प्रकार से सेवा के माध्यम से दे रहे हैं। दादा यानी सेवा, दादा यानी विनम्रता, दादा यानी बस दूसरे के सुख के बारे में सोचना, और उस प्रकार का विचार लेकर यह मिशन काम कर रहा है। मुझे लगता है आज जब कोरोना महामारी के समय पर हम सब लोग, देश दुनिया के सभी लोग एक प्रकार से इस कोरोना के बीमारी से बहुत जूझ रहे हैं, उसके ऊपर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय पर समाज पे बहुत सारे लोग अभी भी बेसिक चीजों से, इस महामारी के क्राइसिस के समय में बहुत सारी चीजों की अभी भी जरूरत है ऐसे मानते हैं। ऐसे समय पर दादा का यह विचार ही अपने आप में प्रेरणा देने वाला है कि मेरे से ज्यादा दूसरे के सुख की चिंता करो। मेरी इच्छाएं यही कारण है कि मैं कहीं ना कहीं सुख में नहीं रहता हूं। मैं दूसरे का चिंता करूंगा तो सुख में रहूंगा। मुझे लगता है ये सोच, ये विचार ही आज सिर्फ भारत को नहीं, हम सबको नहीं, दुनिया को इस क्राइसिस में से बाहर निकाल सकता है। और ऐसे पुण्य दादा के चरणों में गुरु पूर्णिमा के पूर्व पावन संध्या पर मैं नतमस्तक होता हूँ। आपने जो बात कही आशीष जी, दादा हमेशा एक सेंटेंस कहते थे, इफ यू वांट टू बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी। तो आपने वो ये पूरी जो एक लाइन का जो सार है, आपने अभी हमारे सामने प्रस्तुत कर लिया। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। आप लेकिन स्क्रीन पे नहीं बिल्कुल दिखाई दे रहे। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं, चालू तो है, लेकिन मैं मेरी बात को पूरी करूं काजल जी? हाँ जी, कोई बात नहीं आशीष जी, कोई जरूर जी। आपने जो कहा वो सही बात है। हाँ ये जी बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत जी। कठिन होता है। दादा ने 150 के करीब पुस्तकें लिखी अपने जीवन में। मैं तो उनको पूना में एक बार बहुत देरी से मिला। जब मिला था तब उनके पास जाने के बाद एहसास तो यही हुआ कि किसी अपने माता पिता ने अपने सर पर हाथ रखा हो, और इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी इतनी विनम्रता कि मानो मांगने वाले को भी उनकी विनम्रता से, मांगे तो क्या मांगे, आपकी विनम्रता ही मुझे दे दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार का भाव मन में पैदा हो, इस प्रकार का उनका स्पर्श, उनका संवाद और उनका संयम, तीनों चीजें थी। मुझे लगता है अपने आप में मैं जब उनको मिला, उनसे आशीर्वाद जेब लिया, तो मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा क्षण था। लेकिन दूसरों को सुखी करना, ये मिशन का जो काम है, वो दादा का जो विचार है, मुझे लगता है दुनिया में हम सब लोग या काफी लोग उस रास्ते पर चले तो दुख का साया भी अपने जीवन में नहीं आ सकेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। और मैं तो निवेदन करूंगा दादा के चरणों में कि उस प्रकार की स्थिति हम सबको आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार आशीष जी।
बहुत खूबसूरत विचार आपके। और मैं आपकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने इतने बिजी, मुझे पता है आज आप पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे, बट आपका बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली इस शुभ मौके पर कल गुरु पूर्णिमा है, आपने भी जी अपना योगदान, अपना ट्रिब्यूट दादा के चरणों में रखा, तो दादा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आशीष जी, अपना समय काजल निकाल जी, के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि काजल जी आपने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, हमें बुलाया, हमें दादा के बारे में कहने का मौका दिया। मुझे लगता है यही अपने आप में आपके कार्यक्रम की सफलता है काजल जी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं स्क्रीन पे नहीं आ पाया हूँ, मुझे पता नहीं टेक्निकल कारणों से, लेकिन धन्यवाद। कोई, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद।